जिला मुख्यालय का जिला अस्पताल अल्मोड़ा लगातार सुर्खियों में बना रहता है। कभी बाजार से दवाई का मामला हो या डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयों को कम दिन में देने की बात हो, यह अक्सर सामने आती रही है। इसी को आज देखा गया जब हमने जिला अस्पताल का एक दौरा किया, तो उसमें हमने पाया कि बहुत सारे लोगों को, चाहे सरकार कितना भी बोल ले कि बाहर की दवाइयां नहीं लिखनी है, लेकिन फिर भी पर्चे में बाहर की दवाइयां नजर आई। हमारे द्वारा वहां के कर्मचारियों से बात करी गई, जिसमें पाया गया कि बहुत सारी दवाइयां बाहर से लिखी गई हैं। उसके पश्चात हमने वहां के पीएमएस डॉक्टर हरीश चंद्र गड़कोटी से वार्ता करी और उन्होंने बताया कि इन सारी कमियों को बहुत जल्दी दुरुस्त कर लिया जाएगा, चाहे ओटी का मामला हो, क्योंकि आजकल अल्मोड़ा में ओटी बंद है। तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन के अंदर में ओटी चालू हो जाएगी और 15 दिनों के अंदर में जिन भी दवाइयों की कमी अस्पताल में हो रही है उसे मुहैया करा लिया जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या बोले डॉक्टर गड़कोटी और जिला अस्पताल के कर्मचारी। जो दवा दे रहे हैं औषधि वितरण कक्ष वालों ने, ये बाहर की दवाइयाँ कौन कौन सी जरा मुझे बताइए तो। क्या आपके पास उपलब्ध नहीं है ये दवाइयाँ? इसमें 2 दवाइयाँ बाहर से लिखी हैं। ये आपके पास है नहीं? कौन कौन सी आपके पास नहीं है इसमें दवाइयाँ? इसमें 2 बाजार की हैं। 2 बाजार। अस्पताल में आयुष्मान की क्या सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं? आयुष्मान से संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। मरीजों का दवाएं हैं, उनकी अगर सर्जरी हो रही है तो कोई अगर उपकरण इम्प्लांट कुछ आने हों और उनका जितने दिन तक यहाँ रहते हैं उसका उपचार, और घर के लिए जब डिस्चार्ज होते हैं उसके बाद उनके लिए दवाएं, जो भी उसके गाइडलाइंस में उसके हिसाब से उपचार हो रहा है। जिला अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा बाहर की दवाएं लिखी जा रही हैं और बहुत सारी दवाएं यहाँ पर जो आपके उसमें लिस्ट में होनी चाहिए, जो सरकार की तरफ से होनी चाहिए, वो दवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। तो उस बारे में क्या आपकी? जो दवाएं उपलब्ध नहीं हैं उसके लिए महानिदेशालय को यहाँ से डिमांड भेज दी गई है। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही ये हमें उपलब्ध हो जाएगी। कितने समय से दवाएं नहीं आई हैं? इससे पहले मेरे आने के बाद तो अभी कोई नई तो आई नहीं है, इससे पहले आ चुकी है। आप अपेक्षा करते हैं कि समय पर आ जाएंगे, क्योंकि महीना भर आपको लगभग हो ही गया है। हाँ, अब उम्मीद करते हैं कि जो हमने डिमांड भेजी है हमें समय पे मिल जाएंगी। और बाहर की दवाएं जो लिखी जा रही हैं उस पर आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? आगे से जो भी इस तरह के प्रकरण मेरे सामने आएंगे तो उचित कार्रवाई की जाएगी उन पर। और जानना चाहेंगे, आज तक ये होता आया था कि बाहर से जांच ही लिखी जाती थी सब कुछ, अब कैसा आपके समय में रहेगा और क्या क्या करने चाहिए? देखिए, यहाँ सारी जांचें हमारे यहाँ हैं, उपलब्ध हैं। जो नहीं है, चंदन डायग्नोस्टिक से सरकार का MOU हुआ है, उनमें फ्री की जांचें हैं जो उसके लिए योग्य हैं। मेरा ये प्रयास रहेगा कि सारी जांचें इन्हीं 2 जगहों में कराई जाएं, इसके अलावा कहीं बाहर से कोई जांच न कराई जाए। ओटी 2 सप्ताह से बंद है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है। जितना टाइम लगता है 2 हफ्ते में वो पूरा कर लिया गया है। इतना टाइम वैकल्पिक एक ओटी बनाने के लिए समय की ज़रूरत पड़ती है, वैकल्पिक ओटी बनाने के लिए भी। तो अभी कोई ऐसा मरीज अगर अचानक आ जाए तो उसके लिए आप क्या करेंगे? रिफर कर और कोई वैकल्पिक? आज हमारे पास ओटी रेडी है। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आज के दिन आती है तो आज अभी हम 5 मिनट में उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। इससे पहले क्या रखा हुआ आपने, जो 2 हफ्ते बंद रहा था? 2 हफ्ते बंद रहा, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं थी हमारे। अगर कोई आता तो हमें रेफर करना पड़ता। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आगे की क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से हॉस्पिटल में नई चीज़ लाने का कोई सोचा है या कैसे कार्रवाई करनी होगी? जहाँ तक कार्रवाई वाली बात है, इसमें मेन तो यही है कि बाहर की जो जांचें लिखी जा रही हैं, ठीक, उसको पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा। और नया क्या आने वाला है जल्दी हॉस्पिटल? क्या मरीजों को ऐसी नई सुविधा जो मरीजों को मिलने वाली है बहुत जल्दी, वो CT स्कैन मशीन की सुविधा मिलने वाली है। इसके लिए मरीज को कम से कम बेस हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, वो जांच यहीं हो जाएगी हमारी। आपने जब ज्वाइन करा है उसका आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी मरीजों की? मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि मरीजों को
स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सके यहाँ पर, किसी तरह की उनको कोई दिक्कत ना आने पाए। तो क्या अस्पताल में इस समय पर्याप्त डॉक्टर और अन्य स्टाफ पर्याप्त है? हाँ, अभी पर्याप्त है हमारे पास। कोई ऐसा किसी वजह से कोई मतलब विशेष कोई ऐसा स्पेशलिटी नहीं है जिसमें अभी नहीं हो। हमारे पास सारे स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पर जो यहाँ हैं। मतलब मरीज आता है कहीं से भी, किसी प्रकार की ऐसी समस्या नहीं है? सुपर स्पेशलिस्ट के अलावा सारे स्पेशलिस्ट की सुविधा हमारे पास है। देखिए, आपके पास में अस्थि रोग में इस टाइम पर कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, हाँ। तो उसकी व्यवस्था क्या की जाए? उसके लिए तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है अभी। नहीं, आपके यहाँ इस टाइम पर डॉक्टर तो अस्थि रोग वाले उस पर डॉक्टर बैठे हुए हैं। वो जनरल पेशेंट देख रहे हैं, अस्थि के नहीं देख जो आपके पर्चियाँ कट रही हैं, पर्चियों में वही बोला जा रहा है कि हाँ नए डॉक्टर बैठे हुए हैं। वो जो पेन वो कोई वैसे ही अगर कमर दर्द, हाथ दर्द, पैर दर्द वाले हैं तो उनके लिए है वो। कोई ऐसा नहीं कि कोई सुपर मतलब स्पेशलिटी की अगर ज़रूरत है उनको बता दिया जा रहा है कि यहाँ पर नहीं है, आप नीचे मेडिकल कॉलेज में चली जाइए। इसके बजाय ईएमओ की बजाय में कोई फिजिशियन के पास में भी भेजा जा सकता है पर्ची काउंटर से? नहीं, जो इस तरह के हैं जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको भेज रहे हैं फिजिशियन के पास या सर्जन के पास। जो उनको मैंने बीच में ही एक केस ऐसा हुआ था कि डॉक्टर साहब तो चले गए, उसको देखने वाला कोई नहीं, फिर हमने सर्जन साहब से कहा कि आप देख लीजिए इसको। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, आपके अनिवार्य हॉस्पिटल में कितनी दवाइयों की लगभग एलपी की गई? एलपी नहीं की जाती, अब तो आयुष्मान के तहत आती है ना दवाएं। कोई कोटा एलपी का ऐसा? एलपी का तो कोई कोटा ही नहीं है। अब जब से आयुष्मान आ गया है तब से एलपी तो नहीं होती है, लोकल परचेज नहीं की जाती, अब आयुष्मान में आती हैं दवाएं। अच्छा, कि जानना चाहेंगे आपके ज्वाइन करने के बाद से कितने वीआईपीओ ने यहाँ अपना इलाज कराया? कोई वीआईपी आया? नहीं, अभी तक कोई नहीं है, कोई वीआईपी नहीं है। कोई नहीं।